अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। एक तो ये वाला सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 11/11/2007, ये सर्कुलर नंबर है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन मत लेना, ये सर्कुलर हमें रटना नहीं है। मतलब रटना मतलब सर्कुलर नंबर ही रटना हमें। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक तो ये हमें सर्कुलर करना है, और दूसरा सर्कुलर जो है दैट इज सर्कुलर नंबर 34/8/2018। एक ये सर्कुलर है। ये दोनों सर्कुलर जो है ना, ये हमें समझनी है जी। अब सुनना ध्यान से, सर्कुलर जो है, सर्कुलर मींस क्लैरिफिकेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन निकाली है वो हमें यहां पे देखनी है जी। अब सबसे पहला सर्कुलर जो है ना, सबसे पहला सर्कुलर मैंने स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, दैट इज सर्कुलर नंबर 11/11/2017। एक बार चेक करते हैं ये सर्कुलर गवर्नमेंट ने किस पे इशू किया था। एक बार सर्कुलर का सब्जेक्ट देखना, सर्कुलर का सब्जेक्ट कह रही, सर्कुलर का सब्जेक्ट है दैट इज क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली, गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब जितने भी आपके प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उसकी टैक्सेबिलिटी पर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन लेकर आई है। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा कहता सर प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। सर एक बात में सोच के बताना, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आज मेरी बुक्स जो आपके पास आई हैं, जो भी मेरी बुक्स आपके पास आई होंगी, ऑब्वियस बात है वो बुक प्रिंट हुई होंगी। अब एक बात मैं सोच के बताऊं, जब मैं प्रिंटर के पास गया हूंगा, सिंपल सी बात है, मैं प्रिंटर के पास गया तो मैंने अपने प्रिंटर को बोला, मैं कहा प्रिंटर साहब, मैं कहा 600 पेज की बुक है और 600 पेज की ना मेरी 2 बुक है, आपको 2 बुक प्रिंट करनी है। तो उसने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रिंट कर देंगे जी। अब उसने बोला जी एक बुक प्रिंट करने के ना, मतलब जो 600 पेज होंगे उसके एक बुक प्रिंट करने के हम आपसे 300 रुपए लेंगे, और अगर आप 2 बुक प्रिंट कराओगे तो मल्टीप्लाई 2, हम कितने रुपए लेंगे, 600 रुपए लेंगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब जो 600 रुपए मुझसे उसने 2 बुक के मांगे, सोच के बोला सर, रटना मत। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सर्कुलर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, आपने समझने हैं, आपने रटने नहीं है। अब अगर प्रिंटर ने कहा कि सर 2 बुक के 600 रुपए मैं चार्ज करूंगा, सोचना अगर 200 रुपए मतलब 600 रुपए 2 बुक के मैं चार्ज करूंगा, तो क्या उसने सिर्फ इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट ली है या पेपर भी है। मेरे को ये बताओ, क्या इसमें सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट भी है या पेपर भी है। क्या इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट भी है या पेपर भी है, पहले मेरे को बताओ। क्या 600 रुपए उसने जो मेरे को 2 बुक के लिए, क्या सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट है, पेपर भी इंक्लूड है। ऑब्वियस बात है, प्रिंटिंग कॉस्ट भी है, पेपर भी है। इवन अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर कहूं ना सर, इसमें इंक भी होगी, इसमें इंक भी तो होगी। मतलब प्रिंटिंग की जो देखो, प्रिंटिंग की मशीन जो प्रोसेस कर रही है वो भी है, इसमें इंक भी है, इसमें पेपर भी है। इन सबको मिलाकर उसने कहा कि सर एक बुक के मैं 300 रुपए आपसे चार्ज करूंगा। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब जो ये प्रिंटर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनके पास मैं बुक प्रिंट करवाने के लिए जाऊंगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है हमेशा क्या बोलेंगे, जब भी मुझे वो प्राइस कोट करेंगे ना, उसमें पेपर का भी प्राइस होगा, इंक का भी होगा, प्रिंटिंग का भी होगा, और उसमें वो क्या बोलेंगे, 300 रुपए पर बुक है जी। अब अगर प्रिंटर ने मुझे कहा कि सर ये बुक 300 रुपए की पर बुक है और 2 बुक 600 रुपए की है, तो क्या उसने मुझे कॉम्बिनेशन दिया, नहीं दिया, कॉम्बिनेशन दिया। और वो कॉम्बिनेशन किसका है, सर इसमें गुड्स भी हैं, इसमें सर्विस भी है, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो प्रिंटर के हाथ में इस सप्लाई को मैं किस में कवर करूं, इसलिए गवर्नमेंट सर्कुलर लेकर आई है। मतलब पहले समझो कि गवर्नमेंट सर्कुलर क्यों लेकर आई। मतलब सर्कुलर गवर्नमेंट मेरे लिए लेकर नहीं आई, सर्कुलर गवर्नमेंट लेकर आई है प्रिंटर के लिए। इट मींस आज मैं जिस प्रिंटर से बुक प्रिंट करवाता हूं, आज मैं जिस प्रिंटर से बुक प्रिंट कराता हूं, या आपके रिलेटिव ने आपके घर में किसी ने भी बुक प्रिंट कराई होगी, आज विजुलाइज करना, इमेजिन करना, वो प्रिंटर गुड्स भी काम कर रहा है, सर्विस भी काम कर रहा है। अब अगर उस प्रिंटर ने मुझसे पैसे चार्ज किए, तो उस पैसे पर वो कौन सा वाला जीएसटी एप्लीकेबल करेगा। क्योंकि सर अगर मैं यहां पे चेक करूंगा, पेपर जो है, अगर वो पेपर वाला पेज लगाएगा तो गुड्स वाला लगेगा, इंक वाला होगा तो गुड्स वाला लगेगा, प्रिंटिंग वाला होगा तो सर्विस वाला होगा, तो मैं रेट कौन सा एप्लीकेबल करूं। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई किया कि भाई साहब जो भी प्रिंटर काम कर रहे हैं ना, प्रिंटर के काम को हम कंपोजिट सप्लाई में कवर करेंगे। ऑब्वियस बात है, नेचुरल बंडल है भाई। आप कहीं पर भी, आप सोच के बोला, कहीं पर भी प्रिंट करवाने के लिए जाओगे तो वो इंक भी होगी, प्रिंटिंग भी होगी, पेपर भी होगा भाई। नॉर्मली आज अगर मान लो कहीं से मुझे बुक प्रिंट करानी है, कहीं से मुझे ब्रोशर प्रिंट करानी है, कहीं से मुझे पैम्फलेट प्रिंट करवानी है, तो पेपर भी उनका होगा, इंक भी उनकी होगी, प्रिंटिंग भी उनकी होगी, वो मुझसे पैसा चार्ज करेंगे।
तो सारे प्रिंटर क्या नॉर्मली ऐसा काम करते नहीं करते? यस करते हैं। तो अगर सारे प्रिंटर नॉर्मली ये काम करते हैं तो उनकी सप्लाई किसमें कवर करेंगे? कंपोजिट सप्लाई। तो पहली बात तो गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया कि उनकी सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई में कवर करेंगे, मिक्स सप्लाई में कवर नहीं करेंगे। तो मुझे पहला कंक्लूजन बताओ जी। अब पहला कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? क्या जितने प्रिंटर हैं जो प्रिंटिंग की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, वो जो काम कर रहे हैं, उनकी सप्लाई को गवर्नमेंट ने किसमें कवर कर लिया? कंपोजिट सप्लाई। अब जैसे ही, प्लीज ध्यान सुना, जैसे ही प्रिंटर के काम को कंपोजिट सप्लाई में कवर किया, ये पेज नंबर नहीं है जी, ये पेज नंबर नहीं है, ये मैंने दोबारा बोला एक्ट नहीं है, ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है आपका रियल सर्कुलर। इसको मैं नोटिंग कराऊंगा जी, इस सर्कुलर का मैं नोट डाउन कराऊंगा, ये आपकी बुक में नहीं है जी, मैं दोबारा क्लियर कर दूं, ये आपकी बुक में नहीं है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर रियल सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूं जी। इसको पहले हम समझेंगे, इसको फिर आपके जो नोट्स होंगे उसके अंदर मैं नोटिंग करवा दूंगा, ठीक है? अभी पहले समझो, एक बार आपके सामने खुला हुआ है ना, एक बार आपके सामने खुला हुआ है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज बातचीत नहीं जी। अब एक बात मैं सोच के बताऊं, तो गवर्नमेंट ने ये तो क्लैरिफाई कर दिया कि प्रिंटर के जो भी काम होंगे उसको हम किस में कवर करेंगे? कंपोजिट सप्लाई। ये बात तो क्लियर हो गई। अब जब गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई कंपोजिट सप्लाई में कवर होगा, अब कंपोजिट सप्लाई से अगला स्टेप क्या होगा जी? कंपोजिट सप्लाई में अगला स्टेप क्या होगा? अब कंपोजिट सप्लाई में अगला स्टेप ये होगा कि जो भी वो पैसे चार्ज करेगा, तो जो भी उसकी प्रिंसिपल सप्लाई होगी, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। भाई आज मैंने क्या बोला? कंपोजिट सप्लाई जो कल हमने इतना डिटेल में किया, उसमें हमने क्या समझा कि कंपोजिट सप्लाई में क्या होता है? बंडल नेचुरल होता है। ये बंडल कैसा है? नेचुरल है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफाई किया? ये कंपोजिट सप्लाई है। प्रिंटर ने बोला ओके कि मेरा काम कंपोजिट सप्लाई है। अब प्रिंटर कह रहा है भाई साहब अगर मेरा काम कंपोजिट सप्लाई है तो मैं विवेक सर से जो पैसे चार्ज कर रहा हूं, उन पैसे पर जीएसटी कौन सा लगाऊं? मतलब मैं पेपर वाला रेट एप्लीकेबल करूं, मतलब पेपर को मैं प्रिंसिपल सप्लाई मानूं, या मैं इंक को प्रिंसिपल सप्लाई मानूं, या मैं प्रिंटिंग को प्रिंसिपल सप्लाई मानूं? क्योंकि तीनों पे रेट अलग अलग है। भाई फॉर एग्जांपल पेपर पे 5% है, इंक पे 12% है, प्रिंटिंग वाले काम पे 18% है। तो अगर आपने बोला मेरा काम कंपोजिट सप्लाई है, तो इन तीनों में से प्रिंसिपल सप्लाई मेरी कौन सी है? मुझे अब ये बता दो। चलो मैं आपसे पूछता हूं जी, आपसे पूछता हूं, एक बात बताओ, वैसे आज जहां से मैं बुक प्रिंट कराता हूं, सोच के बोला सर, आज मैं जहां से बुक प्रिंट कराता हूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रिंटर के हाथ में प्रिंटर के हाथ में मतलब प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी बनेगी? आज जो भी प्रिंटर है, सर आंसर दो ना, सोच के आंसर दो भाई। आज जो भी प्रिंटर है जो बुक की प्रिंटिंग कर रहे हैं, पैम्फलेट की प्रिंटिंग कर रहे हैं, ब्रोशर की प्रिंटिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी बनेगी? पेपर बनेगा, सोच के बोला, पेपर बनेगा, प्रिंटिंग बनेगी, या इंक बनेगी? ओ माय गॉड, उर्वशी, मनीष, ऐश्वर्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हर्ष, श्रुति, खुशी, मनीष, तनीषा, यार एक बात आगे आओ, आगे आओ, नजर ना लग जाएगा आपको। एक बात बताओ, मतलब आपने कैसे पहली बार, मतलब कैसे आपने आज आपने मतलब कौन सी दवाई खाई यार आपने? मतलब पहली बार में से आंसर दे दिया आज। मतलब सारा का सारा बच्चा कह रहा है सर प्रिंटिंग वाला काम जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई। ऐसा आपने क्यों बोला वैसे? या तो मेरे को लग रहा है सर्कुलर या आपने बनाया जी। मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट में ना आने वाले टाइम में को क्यों लग रहा है कि डिपार्टमेंट में, सीबीएसई डिपार्टमेंट में हमारी क्लास के बच्चे बैठे होंगे। नहीं यार सही में, मैंने तो आंसर भी नहीं दिखाया। हाँ मैंने तो आंसर भी नहीं दिखाया, आंसर भी सामने नहीं है। तो फिर मतलब आपने कैसे सोचा कि सर ये प्रिंटिंग जो है ये प्रिंसिपल सप्लाई है? कोई रीजन बताएगा? आंसर आपने बिल्कुल परफेक्ट दिया। भाई आज मैं बुक प्रिंट करवा रहा हूं ना, प्रिंटर के हाथ में गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर चुकी है कि ये काम तुम्हारे प्रिंटिंग सर्विस में कवर होगा और उसमें सर्विस वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसमें पेपर और इंक वाला जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मेन काम वो है, बहुत बढ़िया जी, मेन काम वही है, मेन काम वही है, मेन काम वही है, बहुत बढ़िया जी, मेन काम तो वो है सर। अच्छा अब सुनना जी, अब जैसे आपने बोला ना ये काम प्रिंटिंग में कवर होगा, तो मार्केट में ना एक और कंफ्यूजन आई। अब मार्केट में एक और कंफ्यूजन आई भाई, जैसे आपने बोल दिया कि सर अगर आपने बुक बनवाई है, अगर आपने पैम्फलेट बनवाया, कोई ब्रोशर बनवाया, तो उसमें आपने बोल दिया प्रिंटिंग वाला काम मेन है जी। तो अगर प्रिंटिंग वाला काम मेन है तो उसके काम को प्रिंटिंग में कवर करेंगे। जैसे आपने बोला गवर्नमेंट आपको ही देख रही थी, जैसे आपने बोला गवर्नमेंट ने तुरंत लिख दिया कि इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट इस काम को हम प्रिंटिंग के सर्विस में कवर करेंगे। तो प्रिंसिपल सप्लाई प्रिंटिंग की है, सर्विस मतलब प्रिंटिंग के सर्विस वाला जीएसटी एप्लीकेबल कर दो, काम खत्म, आ गया। अब एक क्लाइंट दौड़ा दौड़ा आ गया जी,
अब एक क्लाइंट दौड़ा दौड़ा आ गया, उसने कहा सर सर, आप लोगों ने कहा हाँ हाँ, और उसने कहा सर मेरा ना एक क्वेश्चन है। मेरे से आपने मेरे काम को मतलब आपने अभी प्रिंटिंग वाले मतलब इस वाले काम को प्रिंटिंग की सप्लाई में कवर कर दिया, बट सर इसमें आपने बोला प्रिंटिंग वाला काम मेन है तो प्रिंटिंग में कवर कर दिया सर, बट मेरा क्वेश्चन है। तो आपने बोला भाई बताओ क्या क्वेश्चन है। अरे हम फाइनेंस मिनिस्टर से कम है क्या, कैसे कैसी बात कर रहे हो बताओ। आज मैंने पहली बार आंसर दे दिया सही बिल्कुल, तो आप मुझे डाउट बताओ, उस डाउट का हम आंसर आपको देंगे जी। तो उसने पूछा कि सर जैसे जैसे विजिटिंग कार्ड होते हैं, अब अगर मान लो मुझे विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं, तो विजिटिंग कार्ड मैंने प्रिंटर को बोला, मैंने अपने प्रिंटर को बोला, मैं कहा यार अपना प्रिंटर, मैं कहा यार विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर रहे हैं वीजी स्टडी हब के, तो ऐसा करना कि 1000 प्रिंटिंग करना प्रिंट कर देना और वीजी स्टडी हब के प्रिंटिंग कार्ड प्रिंट कर देना। तो उसने कहा सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रिंट कर देंगे। मैं कहा यार एक बात बताओ 1000 प्रिंटिंग कार्ड कितने के पड़ेंगे। उसने कहा सर 1000 प्रिंटिंग कार्ड जो पड़ेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो 500 रुपए के पड़ेंगे, 1 रुपए के 2 विजिटिंग कार्ड पड़ेंगे। मैं कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा कलरफुल होंगे ना, उसने कहा बिल्कुल कलरफुल होंगे, मस्त होंगे, आप इतनी बुक प्रिंट करवाते हो। सर प्रिंटिंग कार्ड के वैसे तो हम पैसे लेते ही नहीं, बट चलो अब थोड़े बहुत पैसे लेने होते हैं सर, वो मतलब क्या फ्री में देंगे, आप समझो हमारी बात। मैं चल नहीं बात, भाई सिंपल सी बात है, पैसे तो मैं दे के रहूंगा, आप ये बताओ पैसे कितने हैं। उसने कहा सर 1000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर रहे हैं, उसके 500 रुपए लेंगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर उसने विजिटिंग कार्ड प्रिंट किए, क्वेश्चन सुनना क्लाइंट का क्वेश्चन सुनना, अब आप फंस गए हो सर, क्योंकि आपने पहली बार में सही आंसर दे दिया, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। अब अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई तो अब आपको आंसर सही देना पड़ेगा अगली बार भी। तो क्लाइंट कहना चाह रहा है कि सर अगर मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट किए और उसने मुझसे 500 रुपए विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने के लिए, तो क्या ये सप्लाई भी प्रिंटिंग सर्विस में कवर करेंगे। तो आपने कहा एक मिनट सोचते हैं, रुको अभी सोचना मत, अभी सोचना मत, दूसरा क्वेश्चन एक और भी है। तो क्लाइंट ने आपसे पूछा कि सर आप एक बात बताओ, आप हल्दीराम कभी गए हो। तो आपने बोला बिल्कुल गए हैं सर, हल्दीराम गए। अच्छा सर आप KFC गए हो। तो आपने बोला बिल्कुल KFC गए। अच्छा 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 सर आप सबवे गए हो, सबवे खाना खाने के लिए, वो जो जहाँ पे वो इतनी बड़ी डबल रोटी होती है, वो इतने बड़े साइज की, उसके अंदर क्या नाम है अपना खीरा, टमाटो, अनियन, ओ माय गॉड, अलग अलग टाइप की। सो हाँ हाँ गए गए गए। तो मतलब क्लाइंट ने आपसे बोला कि आप ये सब जगह पे गए हो, तो आपने अगर देखा होगा वहां पे ना नैपकिन होता है, नैपकिन। तो आपने बोला यार सही बता क्वेश्चन तेरा क्या है। भाई नैपकिन तो हमारे घर में भी है, क्या कहना चाह रहा है भाई तू, ये बताना क्वेश्चन तेरा क्या है, क्यों परेशान करने लग रहा भाई। तेरे एक क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, अब तेरे को आगे भी क्वेश्चन आएंगे क्या। कह रहा है सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो उनके नैपकिन होते हैं, उनके नैपकिन के ऊपर कई बार हल्दीराम लिखा होता है, उनके नैपकिन के ऊपर सबवे लिखा होता है, उनके नैपकिन पे KFC लिखा होता है। तो अगर मान लो उन्होंने प्रिंटर से नैपकिन प्रिंट करवाए, अब उसमें नैपकिन का कागज भी किसका होगा, प्रिंटर का, प्रिंटिंग भी किसकी होगी, प्रिंटर की, इंक भी किसकी होगी, प्रिंटर की। तो क्या ये नैपकिन प्रिंट करवाना, टिश्यू पेपर प्रिंट कराना, ये जो आपके विजिटिंग कार्ड होते हैं ये प्रिंट कराना, क्या ये काम भी प्रिंटिंग की सप्लाई में कवर होंगे, या ये काम प्रिंटर के हाथ में गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे। मैं चाहता हूं आप मुझे आंसर दो, इस केस में उसका प्रिंटिंग का काम मेन है या पेपर और इंक वाला काम मेन है। मतलब पेपर वाला काम मेन है, सोच के बोला सर, इंक का भी काम इतना मेन नहीं है। इस केस में टिश्यू पेपर हो गए, विजिटिंग कार्ड हो गए, नैपकिन हो गए, छोटे छोटे आजकल जो वो मतलब कागज बनते हैं उसमें अपना, आपने कभी देखा होगा बिल्कुल छोटे छोटे, इसमें एक लाइन सिर्फ लिखी होती है। तो इसमें प्रिंटिंग वाला काम मेन है या इसमें पेपर वाला काम मेन है, सोच के बोलना सर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताओ क्या ये काम प्रिंटिंग में कवर करें या ये काम गुड्स में कवर करें। मेरा दिल कर रहा है कि यार आपको हक कर लूं पूरे के पूरे परिवार को, अगर आप मुझे सही आंसर दे दो सर। यार कमाल कर दिया, यार कमाल कर दिया। मैं सही बताऊं, अंशिता, अदिति, वत्सल, पूजा, एक तो इतनी तेज मैसेज भाग रहा है, पढ़ा भी नहीं जा रहा, प्रगति, मोहित, हर्षिल, विशाल, भाई साहब कमाल हो गया यार, वेरी गुड यार। आज तो ना आपके लिए ना खड़े होके हेड्स ऑफ है, मतलब बिना बताए आंसर दीजिए आपने, बताओ। और कौन कहता है कि मेरे बच्चों को GST नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं आप इतिहास रचने की ताकत रखते हो, बताओ। अभी तो मैंने सर्कुलर आगे पढ़ाया ही नहीं है, बिना सर्कुलर के आप CBSE डिपार्टमेंट के ऑफिसर बन गए हो सर। और यही सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है, यही सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया है, आपको मैं दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाओगे सर। यही सर्कुलर में क्लैरिफाई किया गया सर कि जहां पे प्रिंटिंग का काम मेन है। एक बात बताओ सर, आज मेरी बुक्स प्रिंट हो रही हैं, आज अगर मेरी बुक्स प्रिंट हो रही हैं तो कंटेंट उसमें मेरा है, मैंने प्रिंटर को कंटेंट दिया, उस कंटेंट पे कॉपीराइट मेरा है।
अब अगर कंटेंट मैंने जस्ट कंटेंट पे कॉपीराइट मेरा है तो उस केस में उसका मेन काम क्या है? प्रिंटिंग का मेन काम है सर, पेपर नहीं है मेन, यहां पे इंक मेन नहीं है, उसका मेन काम क्या है? प्रिंटिंग का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये वाला काम जो होगा प्रिंटिंग में कवर होगा। बट अगर मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने दिए, अगर मैंने टिश्यू पेपर प्रिंट करने दिए, अगर मैंने छोटे छोटे, अगर उसको मैं क्या कहूं, नैपकिन हो गया या और भी कोई छोटी सी आइटम हो गया, अगर मैंने वो प्रिंट करने के लिए जिसमें प्रिंटिंग कंटेंट कम, प्रिंटिंग कंटेंट जो है वो कम है, अगर उसमें ऑब्वियस बात है सर, एक बात बताओ, आज अगर मान लो मुझे क्या कहते हैं उसको, विजिटिंग कार्ड अगर प्रिंट करना है, उसमें पेपर ज्यादा है ना सर भाई, प्रिंटिंग तो उसमें कितनी है? प्रिंटिंग उसमें 2 लाइनें होंगी, 3 लाइनें होंगी, 4 लाइनें होंगी, मेन तो पेपर की कॉस्ट है भाई, मेन तो उसमें पेपर की कॉस्ट है ना। तो अगर मेन पेपर की कॉस्ट है तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये वाले काम जो होंगे, ये काम गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे, ये काम सर्विस वाले में कवर नहीं होंगे। पर प्रिंटिंग वाले केस में गवर्नमेंट ने, हाँ आज तो बच्चे खुश हो रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं फूल नहीं समारे, आज तो आपने खड़े होकर हमें सैल्यूट किया है। अरे मैं तुम्हें डेली खड़े होकर सैल्यूट करूं, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, पहली बार भगवान ने मुझे ऐसा बैच दिया है। बच्चे कह रहे हर बैच के अंदर यही बोलते होगे आप? नहीं नहीं सच्ची, मैं तो भाई साहब भगवान को मैं क्या बताऊं बस। लो जी इधर देखो ध्यान से। तो अब यहां पे आपको दिखाता हूं, ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है, ये गवर्नमेंट का सर्कुलर है। इधर देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। अब देखो ऊपर पहले गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन क्या गया था, गवर्नमेंट के पास क्वेश्चन क्या गया, देखो जी, गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट ये गई थी, रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड टू क्लैरिफाई वेदर द सप्लाई ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, ब्रोशर, एनवलप, एनुअल रिपोर्ट, लीफलेट्स, कर्टन्स, कार्टून्स, boxes etc printed design, logo, name, address or other content supplied by the recipient of supply would constitute supply of goods or supply of service। वो ये मतलब गवर्नमेंट के पास ना डाउट जा रहे थे कि प्रिंटर जो है, मान लो हमें बुक्स दे रहा है, पैम्फलेट दे रहा है, एनुअल रिपोर्ट दे रहा है, लीफलेट्स दे रहा है, कार्टन्स दे रहा है, मतलब उसको हम किस में कवर करें, गुड्स या सर्विस में जी। अब देखो जी, इन द अबव कंटेक्स्ट इट इज क्लैरिफाइड दैट, पहले तो ये क्लैरिफाई किया गया, सप्लाई ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, ब्रोशर, एनवलप्स, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है जी, लीफलेट्स, उसके बाद कार्टन्स, बॉक्सेस प्रिंटेड विद लोगो, डिजाइन, नेम, एड्रेस और अदर कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच प्रिंटेड गुड्स आर कंपोजिट सप्लाई। पहली बात तो ये कंपोजिट सप्लाई है, मतलब प्रिंटर के हाथ में ना ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई है। सबसे मेन बात तो उन्होंने ये क्लैरिफाई की और ये लॉजिकल भी है, हम खुद भी जानते हैं यार प्रिंटर जो काम कर रहे हैं वो कंपोजिट सप्लाई है जी। And the question whether such supply constitutes supply of goods or service would be determined on the basis of what constitute the principal supply। मतलब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि इसको हम गुड्स माने या सर्विस माने, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या बोला जी, पहले तो प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब समझाया कि प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है कि जिसका दबदबा होता है, मतलब पूरी सप्लाई में जिसका दबदबा होता है। एक बात मैंने सोच के बताना जी, मैं एक ना वेब सीरीज देख रहा था, क्या नाम है वो, गुल्लक, एक गुल्लक वेब सीरीज है, मुझे नहीं पता आपने देखी नहीं देखी। तो उस गुल्लक वेब सीरीज में ना 2 भाई होते हैं, छोटे भाई की ना एक्टिंग बहुत अच्छी है उसके अंदर, मतलब उसको देख के ना हंसी आती है। तो उस छोटे भाई और उसमें बड़ा भाई होता है, तो बड़े भाई का ना छोटे भाई में पूरा दबदबा होता है, मतलब भाई साहब ऐसे कान के नीचे उसके मार के रखता है ना भाई साहब, सच कई कई बार तो चप्पल उठा लेता है, चप्पल। छोटा भाई बेचारा इधर कभी भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। अब सोच के बोलना उसमें क्या है, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, बड़ा भाई है ना सर, मतलब एक डोमिनेंस है उसका, वो डोमिनेट कर रहा है छोटे भाई को। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए, प्रिंसिपल मींस जो अपने आप में एक जज्बा रखे, अपने आप में एक मतलब एक एटीट्यूड रखे, एक उसकी डोमिनेंस हो, उसको हम प्रिंसिपल सप्लाई बोलते हैं। देखो यहां पे जी, अरे कतई क्या कहते हैं, कुटाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दबदबा तो मिर्जापुर का है सर। इधर देखो ध्यान से, मिर्जापुर कहां से आ गया जी, सीजन 2 भी आ गया। अरे सीजन 2 भी आ गया, मैंने सीजन 3 देख डाले, तुम कह रहे सीजन 2 भी आ गया, बताओ। बच्चा कह रहे 3 सीजन देख लिया, और क्या सर, टाइम मैनेज करना चाहिए। 24 घंटे भगवान ने दिए, 24 घंटे बहुत होते हैं, बहुत 24 घंटे होते हैं, आपको क्या पता 24 घंटे, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखे है जी, तो गवर्नमेंट कहना चाह रही है प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ ए कंपोजिट सप्लाई एंड विच में अदर सप्लाई फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई, मतलब दूसरी सप्लाई एंसिलरी है, आपकी मेन सप्लाई जो है वो आपकी अलग निकल के आ रही है जी, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, अब ध्यान से पढ़ना जी, अब वापिस आओ जी, अब वापिस आओ। इन केस ऑफ प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, ध्यान से, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट,
ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, और यहां पे एंड दी लाइक, मतलब जिसमें कंटेंट आपका ज्यादा है। क्या लिखा है? वेयर द ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द सप्लायर। सिर्फ कंटेंट सप्लायर दे रहा है, मतलब कंटेंट सिर्फ मेरा सिर्फ क्या है? मेरा सिर्फ क्या है? कंटेंट है ना, इसमें मेरा सिर्फ क्या है? कंटेंट है। और द पर्सन हु ओन द यूसेज राइट टू द इनटेंजिबल इनपुट वाइल द फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग द पेपर यूज फॉर प्रिंटिंग बिलोंग टू द प्रिंटर। मतलब पेपर, इंक, सब कुछ उसका है जी। सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट सप्लाइड बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड देयरफॉर सच सप्लाई वुड कॉन्स्टिट्यूट सप्लाई ऑफ सर्विस फॉलिंग अंडर 9989। तो उसको हम प्रिंसिपल और उसको हम प्रिंटिंग सप्लाई में कवर कर लेंगे और प्रिंटिंग वाला जीएसटी लगा देंगे। ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ सर, आज मान लो मेरी बुक्स प्रिंट होती है, आप मेरी बुक्स आपके पास होंगी जी। आपको मैंने उस दिन इतनी मोटी बुक दिखाई थी, जो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट टेक्स्ट की। ये देखो ग्रंथ, ये देख लो ग्रंथ, देख लो सर, ये ग्रंथ देख लो सर। अब जब ये ग्रंथ प्रिंट जिससे भी करवाया होगा तो सोच के बोला, जिसने भी ये ग्रंथ प्रिंट किया होगा तो भाई साहब पेपर से ज्यादा उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होगी या पेपर कॉस्ट होगी? सर प्रिंटिंग कॉस्ट होगी। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई साहब उसने नो डाउट पेपर भी उसके हैं, इंक भी उसकी है, बट मेन काम इसमें प्रिंटिंग का है। तो ये सप्लाई जो है ना, ये प्रिंटिंग में कवर होगी। और आपको मैंने कहा था ना उस दिन, ऐसे ऐसे ग्रंथ कई सारे हैं और मैं पढ़ रहा था आपकी बैच से पहले। ये देखो बेटे, ये देखो भाई साहब, ये देखो, अरे भाई साहब ये देखो, अरे भाई साहब ये देख लो। अभी पूरे नहीं है, मेरा हाथ नीचे जा रहा। ये देख लो सर, ये सारे इंकल के ग्रंथ हैं, ये सारी कमेंट्रीज हैं। मतलब कमेंट्रीज आपको मैंने पहले भी कहा था, कमेंट्रीज मतलब डेप्थ कि कहां से वो ओरिजिन हुआ, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब सोच के बोला इतनी सारी बुक, हाँ कितना मजा आ रहा है यार, मजा आता है टेक्स्ट पढ़ने में, टेक्स्ट पढ़ने में मजा आता है सर, इंटरेस्ट लगता है। मेरे को तो इंटरेस्ट लगता है, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगता है। पर अब सोच के बोला इतनी सारी बुक अगर प्रिंट हुई है बच्चा कह रहा है चक्कर आ जाएंगे सर, इतनी सारी बुक अगर प्रिंट हुई है तो अपने बोल दो ये काम किस में कवर होगा जी? प्रिंटर के हाथ में ये काम किस में कवर होगा? जल्दी बोलो फटाफट से, किस में कवर होगा जी? ये काम कवर होगा प्रिंटिंग सर्विस में। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं। अब ये देखो जी, ये मेरी वाइफ, मैंने कहा था ना बिग फोर में काम करती है, तो वो पीडब्ल्यूसी में है, पीडब्ल्यूसी में है। अब प्रिंटर से बात की भाई इस तरह की एक फाइल बनानी है, इस तरह की एक फाइल बनानी है और उसके ऊपर पीडब्ल्यूसी लिखना है। देखो यहाँ पे ना पीडब्ल्यूसी, बस ये छोटा सा, मेरे को नहीं पता आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, यहाँ पे छोटा सा पीडब्ल्यूसी लिखा हुआ है। अब इसमें उसके गुड्स की कॉस्ट ज्यादा लगी है या प्रिंटिंग को ज्यादा लगी है? सोच के बोलना, इसमें क्या है सर, इसमें क्या है, इसमें कंटेंट क्या है? मतलब इसमें बुक्स, मतलब ये जो पेपर है उसकी कॉस्ट ज्यादा है प्रिंटिंग की, तो ऑब्वियस बात है इसमें प्रिंसिपल क्या है? इसमें प्रिंसिपल गुड्स है ना, तो ये काम जो होंगे गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये काम जो इसमें गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे जी। ठीक है जी, आई होप आपको पल्ले पड़ गई है बात जी। तो देखो नीचे उन्होंने क्या लिखा है, इन केस सप्लाई ऑफ प्रिंटेड एनवलप्स, जो प्रिंटिंग एनवलप्स हो गया, एनवलप ही हो गया एक तरह का, लेटर हेड हो गया, लेटर हेड हो गया, प्रिंटेड बॉक्सेस हो गया, प्रिंटेड बॉक्सेस। मेरे पास सारा कुछ पड़ा है सर, आपने सब कुछ रख के बैठा था आपको समझाने के लिए। मैंने कहा क्लास में कई नालायक बच्चे ऐसे होते हैं इनके पल्ले नहीं कुछ पड़ता, कहते हैं दिखाओ दिखाओ सर दिखाओ। आज मैंने प्रिंटेड बॉक्स भी रख रखे हैं यहाँ पे, हाँ सही बता रहा हूँ सर, मैंने मिठाई के डब्बे रख रखे हैं। बच्चा कह रहे लाओ लाओ सर एक काजू कतरी सर, प्लीज काजू कतरी, रुको एक मिनट रुको यहाँ पे। तो लेटर हेड हो गया, ठीक है जी, प्रिंटेड बॉक्स हो गया, टिश्यू, नैपकिन, वॉल पेपर एटसेट्रा फॉलिंग अंडर दिस, प्रिंट विद डिजाइन लोगो और बट मेड फिजिकल इनपुट्स इंक्लूडिंग पेपर बिलोंगिंग टू प्रिंटर। प्रीडोमिनेंट क्या है? सप्लाई इज दैट गुड्स एंड द सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग ऑफ द कंटेंट इज वो एंसिलरी है। तो उसमें क्या बनेगा? ये गुड्स के सप्लाई में कवर हो जाएगा जी। ठीक है जी, ये गुड्स के सप्लाई में कवर होगा। तो आई होप अब आपको ये सर्कुलर समझ में आ गया होगा जी। डन है जी। अब इस सर्कुलर में कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का निकल के आ रहा है, डन है यहाँ पे। तो अगर मैं बुक्स की बात करूंगा, अगर पैम्फलेट की बात करूंगा, ब्रोशर की बात करूंगा, एनुअल रिपोर्ट की बात करूंगा, मतलब जहां पे प्रिंटिंग कंटेंट मेन है तो प्रिंटिंग में कवर होगा, और जहां पे गुड्स कंटेंट मेन आ रहा है फॉर एग्जांपल एनवलप, लेटर हेड, प्रिंटेड बॉक्सेस, टिश्यू, नैपकिन, उस केस में वो गुड्स की सप्लाई में कवर होगा। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए जी। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्लियर हो गया जी। तो एक सर्कुलर तो हमारा हो गया डन, एक सर्कुलर तो हमारा हो गया डन जी, एक सर्कुलर हमारा हो गया डन। और कल मेरे ख्याल से ना एक बच्चे ने ना प्रिंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, बच्चा शायद पहले पढ़ के बैठा होगा या बच्चा मेरे को टेस्ट कर रहा होगा, अरे विवेक सर से क्वेश्चन पूछते हैं। भाई विवेक सर को आता भी है नहीं आता, भाई विवेक सर को पता भी है ये क्वेश्चन है या नहीं है। तो मैंने कहा था टाइम आने में बताऊंगा, आप खुद बताओ
अगर कंपोजिट सप्लाई की मैं डेफिनेशन ही नहीं कराऊं या मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन ही ना समझाऊं तो उसके बिना ये कैसे समझ में आएगा? सर सब कुछ कवर करें क्लास में, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो विश्वास करो, सब कुछ कवर होगा, मस्त तरीके से कवर होगा, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है जी। तो अब सर्कुलर नंबर हो गया 1, ये डन है जी, सर्कुलर नंबर 1 क्लियर हो गया जी। अब यहां पे आओ जी, सर्कुलर नंबर 2 और 3 भी हैं जी आपके, सर्कुलर नंबर 2 और 3 भी हैं, वो भी कंपोजिट सप्लाई में आई हैं जी। आपको मैं दिखाता हूं,